नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ठंडी तो बहुत है भैया, तो ठंडी में थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो पेपर भी अच्छा होगा, ठीक है। तो हमें दरोगा का पेपर एकदम डट के देना है और उसे निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो सेट नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुका था, अब आज जो हमारा होगा सेट नंबर 19 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 19 में क्या है। तो पहला हमारा असीरगढ़ दुर्ग को क्या माना जाता है, तो इसे दक्कन की चाबी माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? असीरगढ़ दुर्ग को दक्कन की चाबी, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल को किसने बनवाया था? बैलिस्टिक मिसाइल को किसने बनवाया था? तो वो बनवाए थे वर्नर वान ब्राउन ने। किसने? वर्नर वान ब्राउन ने, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ जिससे मतलब कटे ना, है ना। अब ठीक है। कोटर्स एंड देयर जजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है भैया अरुण सैरी। कौन है भैया? अरुण सैरी। कोटर्स एंड देयर जजमेंट के लेखक तो वो अरुण सैरी हो जाते हैं। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहते हैं? किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी पेज को क्या कहते हैं? तो उसे पोर्टल कहते हैं भैया, ठीक है। क्या कहते हैं? पोर्टल कहते हैं। इसके आगे जीने की कला यानी आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक कौन है? तो ये भैया श्री रविशंकर हैं। कौन है? श्री रविशंकर। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन है? तो वो है AC वाडिया। कौन है भैया? AC वाडिया है, ठीक है। इसके आगे 1 मिनट, थोड़ा इधर उधर करने में तो हाँ अब ठीक है। चलिए देखते हैं, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे भैया TH मैमन ने। किसने? TH मैमन ने। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर क्या तैयार किया जाता है? तो साबुन तैयार किया जाता है। क्या? साबुन। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया? तो वो किए थे भैया ऑस्टिन ने। किसने? ऑस्टिन ने, ठीक है। इसके आगे मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस ट्रस्ट ने शुरू किया है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस ट्रस्ट ने शुरू किया है? तो वो किए थे भैया भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट संस्था। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट संस्था किए थे, ठीक है। वीर सावरकर ने किस जेल में भारत का इतिहास लिखा था? तो वो लिखे थे भैया अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर। किसमें? अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर लिखे थे, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है भैया बर्ट्रेड रसेल। कौन है? बर्ट्रेड रसेल है, ठीक है। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है भैया। दिवस से तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। किस शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है? तो वो है न्यूयॉर्क, ठीक है। USA में है, ठीक है। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार किस शहर में है? तो वो है गुंटूर शहर में। गुंटूर कहाँ है हमारा? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना की मीनार है, ठीक है। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के नाम की मीनार है, ठीक है। इसके आगे राज्यसभा में राज्यों को हाँ अब ठीक है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किसके आधार पर दिया जाता है? तो वो दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। एमिकस क्यूरी किसका मित्र होता है? एमिकस क्यूरी किसका मित्र होता है? तो वो न्यायालय का मित्र होता है। किसका? न्यायालय का मित्र होता है, ठीक है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो के रचनाकार कौन है? तो वो है भैया नरसिंह मेहता। कौन है भैया? नरसिंह मेहता है, ठीक है। माई लाइफ सिकी किसकी आत्मकथा है? तो ये है बिल क्लिंटन की। किसकी है? बिल क्लिंटन की, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किसके नाम पर दिया जाता है? तो ये थे भैया फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, मतलब फिलीपींस के एक पहले राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। कैंसर के निदान में सहायता करता है? तो वो जीवोती प्रशिक्षण।
ठीक है, वो बायोस्फीयर, उसे बायोस्फीयर भी कहा जाता है। इसके आगे, दक्षिणी इराक के कच्छ भूमि इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन भी कहा माना जाता है। दक्षिणी इराक के कच्छ को क्या माना जाता है, तो वो बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में है, तो वो केरल राज्य में है। कहाँ है भैया, केरल राज्य में। ठीक है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब से शुरू हुई, तो ये 1962 में हुआ था। शून्यकाल कब से हुआ था संसद में भारत में, तो वो 1962 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है भैया, साउथ साउथ संवाद किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है भैया विकासशील देशों की सहकारिता से। इसके आगे, लंबी घास वाली प्रेयरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को चरनोजेम मृदा कहते हैं। जो प्रेयरी वनस्पति है उसके नीचे जो मृदा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे चरनोजेम मृदा कहा जाता है। ठीक है भैया, इसके आगे, कपड़ों और ओहो, पिन लिया मैंने, हुआ कैसे नहीं, लेट हो रहा है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, तो उसमें होता है सल्फोनेट। क्या होता है, सल्फोनेट। बिना निषेचन के अंडों के विकास को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पार्थियोनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पार्थियोनोजेनेसिस। ठीक है, वियतनाम की स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे भैया हो ची मिन। कौन, हो ची मिन। विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज पुस्तक 1954 में प्रकाशित हुई। विश्व की पहली रिकॉर्ड जो पुस्तक है वो गिनीज पुस्तक, वो कब प्रकाशित हुई थी, तो वो भैया 1954 में हुई थी। ठीक है, इसके आगे, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो वो घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है भैया, फ्रेंच क्रांति का आरंभ किसके पतन से हुआ था, तो वो बास्टिल के किले से। किसके, बास्टिल के किले से। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई, तो ये दी गई थी भैया होम रूल आंदोलन के दौरान। कब दी गई थी, होम रूल आंदोलन के दौरान। और होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था भैया, 1916 ईस्वी में। ठीक है, इसके आगे, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये भैया की गई थी बी आर अम्बेडकर द्वारा। किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, परिणाम मूलक सुलभ इकोनॉमिक्स ऑफ स्किल का अर्थ उत्पादन की इकाई लागत में कमी से है। परिणाम सुलभ का क्या मतलब है, कि ये इकाई लागत में कमी से है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, तो ये है भैया जे एम किंज। कौन है भैया, जे एम किंज। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक जे एम किंज हैं। ठीक है भैया, इसके आगे, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण, यहाँ तो मानवीकरण होना चाहिए था, मानवीकरण किसके माध्यम से होता है, तो वो होता है विपणन और निरीक्षण निर्देशालय के द्वारा। ठीक है, कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट से है। किससे, नेपोलियन बोनापार्ट से। जेमिनी रॉय किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्ति की है, तो वो भैया चित्रकला यानी पेंटिंग में। ठीक है, इसके आगे, बलतोड़ा हिमनद किस पर्वतमाला में स्थित है, तो ये कराकोरम में है। कहाँ है, बलतोड़ा हिमनद, तो ये कराकोरम पर्वतमाला में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भैया 21 सितंबर को मनाया जाता है। शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है भैया, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का लेखक कौन है, तो ये है भैया दीपक चोपड़ा। कौन है भैया, दीपक चोपड़ा है। एजलेस बॉडी और
टाइमलेस माइंड दोनों के लेखक कौन है? तो दीपक चोपड़ा है। ठीक है। RAF का पूरा नाम क्या है? तो ये है रैपिड एक्शन फोर्स। क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है भैया। इसके आगे, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं नेक्रोसिस। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। ठीक है। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हैंसेन ने किया था। लेपासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो वो भैया हैंसेन ने किए थे। किसने किया था? हैंसेन ने। प्रकटित अधिमान सिद्धांत यानी रिवील्ड प्रीफेंसेस थ्योरी का किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किए थे P.A. सैमुएल्सन। किसने? P.A. सैमुएल्सन ने किया था प्रकटित अधिमान सिद्धांत का। ठीक है। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? तो वो व्यतिकरण है। इसका क्या कारण है? व्यतिकरण है। ठीक है। साबुन में बुलबुले जो होते हैं, जब उस पर प्रकाश श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो वो कलर में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। तो ये व्यतिकरण के कारण है। इसके आगे, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डाईयूरेटिक। क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक कहते हैं। ठीक है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक तो ये है बिमल जलान। कौन है भैया? बिमल जलान है। ओंकार वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। ओंकार वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भैया? तो सूर्यवर्मन ने करवाया, सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। ठीक है भैया। तो यहाँ जो है हमारा सेट नंबर 19 समाप्त होता है। अब जो हमारा होगा सेट नंबर 20। ठीक है। चलिए देखते हैं सेट नंबर 20 क्या है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अहमदुल्ला ने किया था। किसने? अहमदुल्ला ने। ठीक है। फैजाबाद में 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें उसका नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है। इसके आगे, पुस्तक इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट। इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? तो ये है भोपाल गैस त्रासदी से। किससे है? भोपाल गैस त्रासदी से, जो 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है तो वो बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो वो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ठीक है भैया। इसके आगे, न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है भैया अति चालकता का। किसका? अति चालकता का किया जाता है। इसके आगे, बोरो ओहो वो एक छोट रहा है। द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? द लास्ट चाइल्ड के लेखक हैं तो वो है मुल्कराज आनंद। कौन है भैया? मुल्कराज आनंद। द लास्ट चाइल्ड के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो वो है जावा में। जावा कहाँ? हमारा इंडोनेशिया में। ठीक है। गिलम्पसस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो यस राधा कृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक यस राधा कृष्णन है। ठीक है। इसके आगे, नीदरलैंड जो हॉलैंड की मुद्रा है वो क्या है? तो वो है गिल्डर। क्या है? गिल्डर। ठीक है। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो है ग्रेगरी मेंडल। कौन है? ग्रेगरी मेंडल है। ठीक है। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? तो 1904 में किया गया था। कब? 1904 में। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी भैया पीटी नेहरू हो जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसके आगे, चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो ये है भैया देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा का हस्ताक्षर किया हुआ था? तो वो किंग जॉन का हुआ था 1215 ईस्वी में। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो वो जयप्रकाश नारायण। 1719
17 मई 1934 में किए थे, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। इसके आगे अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये भैया मार्शल का है। मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये भैया फुटबॉल से है। अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, और ये किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। इसके आगे कोरोना किस देश की मुद्रा है? तो ये भैया स्वीडन की है। किसकी मुद्रा है? स्वीडन की। विलिंगडन ट्रॉफ किस खेल में दिया जाता है? तो ये नौकायान या रोइंग में दिया जाता है। किसमें? नौकायान रोइंग में या रोइंग में दिया जाता है, वेलिंगडन ट्रॉफ, ठीक है। सिर्फ ट्रॉफी होना चाहिए था, ये ट्रॉफी है। इंदिरा गांधी ये बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पीपुल जैकर है। कौन है? पीपुल जैकर। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी, ठीक है। इसके आगे शांतिवन किसकी समाधि है? वो है जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की समाधि कहाँ है? तो शांतिवन है, ठीक है। इसके आगे एलिफेंटा पास कहाँ है? तो ये है श्रीलंका में। कहाँ है एलिफेंटा पास? तो ये श्रीलंका में। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो ये राजीव गांधी की है। किसकी है? राजीव गांधी की। मरीना बीच यानी सागर तट कहाँ स्थित है? तो ये है चेन्नई में। मरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में। ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? तो ये फेफड़ा का। किसका है? फेफड़ा का। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो वो घटता है। रक्तचाप क्या होता है? घटता है, ठीक है। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो ये था बहलोल लोदी। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था, ठीक है भैया। इसके आगे आलमगीरनामा के लेखक कौन है? तो ये है मोहम्मद काजिम सिराजी। कौन है? मोहम्मद काजिम सिराजी। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है गुन्नार मिर्डल। कौन है? गुन्नार मिर्डल, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता नामक श्रीमद् भगवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे भैया संत ज्ञानेश्वर। कौन है भैया? संत ज्ञानेश्वर, ठीक है। इसके आगे भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। नागालैंड में भैंसा सिंगी नामक जनजाति पाई जाती है, ठीक है। मांसपेशियों में प्रमुख कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो मायोसिन पाया जाता है। क्या? मायोसिन पाया जाता है। झीलों के अम्लीकरण होने का कारण क्या है? तो वो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर का बढ़ना। झीलों में अम्लीकरण का क्या कारण है? वो है वातावरण में CO2 का बढ़ना, ठीक है। लौह किस वन का उत्पादन है? तो वो है भैया उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन का। किसका? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन का। भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम किस राज्य में स्थित है? तो वो है भैया चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? तो वो भैया जीते थे तोरण का जिला। किसका? तोरण का। पुरुषों की नपुंसकता नपुंसकता मिटाने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो वियाग्रा का। कभी कभी ऐसा होता है एक एक वर्ड होता है जो निकलता ही नहीं है मुझसे सही रूप से, है ना। मतलब आ रहा होगा अंदर से लेकिन निकलेगा ही नहीं कितना भी कोशिश कर लो आप। तो वही हो रहा है नपुंसकता। ये देखो मेरे नहीं निकल रहा है। अब इसके आगे चलिए देखते हैं। समुद्र तप से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित है। समुद्र तब से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित देश है। कौन सा है? तो वो है हॉलैंड। कौन है? हॉलैंड। जल की कठोरता किस तरीके से मापा जाता है? तो वो मापा जाता है भैया कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक अनुमापन से। किससे? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक
अनुमापन से, यानी EDAT के तरीके से मापा जाता है। ठीक है। एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? तो ये भैया है सईद जाफरी की। किसकी? सईद जाफरी की है। ठीक है। किसकी है? सईद जाफरी की एन एक्टर्स जर्नी। ठीक है। एंड्रोकाइन एंड्रोकाइन ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? तो वो हार्मोन स्रावित करती हैं। ठीक है। भारत से वर्मा 1937 में अलग हुआ था। वर्मा कब अलग हुआ था भारत से? तो वो 1937 में अलग हुआ था। ठीक है भैया। इसके आगे परिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम किसने दिया? तो ये भैया दिए थे रेमंड लिंडमैन ने। ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को। ठीक है भैया, इसे ध्यान में रखिएगा। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण है। कौन है भैया? R.K. नारायण। इसके आगे लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो उनका नाम है धनपत राय। क्या है? धनपत राय। तारों का टिमटिमाना तारों की अधिक दूरी तथा हवा के किस कारण होती है? वो भैया होती है घनत्व में परिवर्तन के कारण। किसके? घनत्व में परिवर्तन के कारण। हवा का सबसे अधिक दबाव तब होता है जब हवा ठंडी और शुष्क होती है। तब हवा का दबाव सबसे अधिक होता है जब वो हवा ठंडी और शुष्क होती है। इसके आगे ऊंची वनस्पति में गैमिट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो मायोसिस के द्वारा। किसके? मायोसिस के द्वारा होता है। ठीक है। तो सेट नंबर 20 कंप्लीट होता है हमारा। अब सेट नंबर 21 को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं सेट नंबर 21। अनिश्चितता का नियम किसने दिया था? तो वो दिए थे भैया हाइजेन वर्ग ने। किसने? हाइजेन वर्ग ने। ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू या पिता कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो वो किया जाता है भैया ऊर्ध्वपातन के। किसके? ऊर्ध्वपातन के। ठीक है भैया। इसके आगे द सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? द सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो वो है सलमान रुश्दी। इनकी पुस्तक जितनी होती ना भैया बहुत पूछी जाती है, तो ध्यान से देख लियो कौन कौन सी है इनकी पुस्तक। फंगाई में भोज्य यानी खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित होता है? तो वो स्टार्च में होता है। ठीक है। सीसा को धीरे धीरे ठंडा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये समन कहते हैं। क्या कहते हैं? समन। इसके आगे पनीर बनाने की किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है? तो वो रेनिन किण्वक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पौधों को रचनात्मक आधार पर प्रदान करने वाली ऊतक का क्या नाम है? तो है स्क्लेरा काइमा। क्या है? स्क्लेरे काइमा। ठीक है। माही नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये अरावली पहाड़ी से निकलती है। किससे? अरावली पहाड़ी से माही नदी निकलती है। ठीक है। भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? तो वो था भैया बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। बेनेडिक्ट का घोल किसके परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है? बेनेडिक्ट का घोल किसके परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो शुगर के परीक्षण में। किसके? शुगर के। ठीक है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो वो था एस्टोनिया। कौन था? एस्टोनिया। ठीक है। इसके आगे यूनेस्को को कार्यकारी भाषा क्या है? यूनेस्को का कार्यकारी भाषा क्या है? तो वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। क्या है भैया? अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके आगे 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना किसने की थी? तो ये भैया मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। शाहतश विश्व के सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है या कहाँ पाया जाता है?
शहतूश विश्व का सबसे सुंदर, गर्म, हल्का ऊन माना जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो ये भैया उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। कहाँ भैया? उज्बेकिस्तान में। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका भौगोलिक नाम है? तो ये श्रीलंका का है। पूर्वों की समुद्रों की पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो ये श्रीलंका का। ठीक है, इसके आगे, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये थे भैया सर जॉन के। कौन थे? सर जॉन के। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो वो थे भैया प्यारेलाल। कौन भैया? प्यारेलाल। दी मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो ये भैया सलमान रुश्दी हैं। ठीक है। उड़ीसा स्थित हाथी गुफा को किसने बनवाया था? तो वो खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुफा किसने बनवाया था? तो वो खारवेल ने बनवाया था। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो वो बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। इसके आगे, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अरोड़ा शौरी हैं। कौन भैया? अरोड़ा शौरी। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो ये लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का सबसे पुराना ध्वज है? तो वो मिस्र का है। ठीक है भैया। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी है, हेमावती। हॉगिन कॉल झरना किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट नामक पुस्तक के लेखक, तो ये भी भैया सलमान रुश्दी हैं। अभी हमने इसी सेट में लगभग 2 से 3 देखा है ना सलमान रुश्दी का। पाब्लो पिकासो के पाब्लो पिकासो ने किसका सूत्रपात किया था? तो ये भैया किए थे क्यूबिज्म का। किसका? क्यूबिज्म का। ठीक है। सार्क के पहले सदस्य थे, अध्यक्ष थे, तो वो थे एच.एम. इरशाद। सार्क के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एम.एच. इरशाद। इसके आगे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो ये 1924 में किया गया था। कब किया था भैया? 1924 में। कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना किसके शासनकाल में घटी थी? तो वो भैया सिराजुद्दौला के, 1756 ईस्वी में। गर्भाशय में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? तो ये आरेखित पेशियां पाई जाती हैं। कौन सी? आरेखित पेशियां। अलास्का की राजधानी, तो वो है जूनो। क्या है भैया अलास्का की राजधानी? जूनो है। इसके आगे, जूल्स रिमेट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। किससे? जूल्स रिमेट ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, यह कथन किसने कहा था? ये विलिये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। किसने? विलिये वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है। विश्व का पहला व्यस्त हवाई अड्डा है, तो वो जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है भैया। इसके आगे, चलिए देखते हैं। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? तो ये भैया एम.सी. छागला की है। किसकी? एम.सी. छागला। पद डाउन अंडर किस देश को इंगित करता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को करता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सुखना झील किस राज्य में है? तो ये चंडीगढ़ में है। कहाँ भैया? चंडीगढ़ में। डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये सतीश मुखर्जी ने किया था। किसने? सतीश मुखर्जी ने। ठीक है। सरस्वती सम्मान में के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम किसे मिला था? तो वो मिला था भैया हरिवंश राय बच्चन को। किसे? हरिवंश राय बच्चन को। मिस्ट्रल क्या है? तो ये है भैया फ्रांस में बहने वाली ठंडी पवन। पटना पश्चिम बिहार स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसे तो अगर ये आ गया एग्जाम में पटना पश्चिम बिहार का है, तो इसे मैक्सिमम लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि पटना पश्चिम बिहार तो सबको लगेगा पटना में है, बिहार में ही है। ये भैया उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ठीक है। पटना पश्चिम बिहार। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो ये भैया सूरत में है। कहाँ है? सूरत में। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? तो 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। इसके आगे,
स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, क्यों केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये भैया सियार दास यानी चित्तरंजन दास जी ने किया था। ठीक है। खमेर रोज किस देश की तानाशाही दल है? तो ये कंबोडिया की है। किसकी? कंबोडिया की। ठीक है भैया। इसके आगे, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में है। कहाँ भैया? नागपुर में स्थित है। ठीक है। राजा खारवेल का नाम किस शिलालेख के साथ जुड़ा है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख शिलालेख से। किससे? हाथी गुम्फा शिलालेख से। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कहाँ करवाया था? विश्व शांति स्तूप का निर्माण कहाँ कराया था? तो ये नालंदा जिले में राजगीर की रत्नागिरी पहाड़ी पर करवाया था। कहाँ करवाया था? नालंदा जिले में राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ी पर करवाया था विश्व शांति स्तूप का निर्माण। और किसने करवाया था? तो ये भैया जापानियों ने करवाया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे जो है सेट नंबर 22 से हम कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए और मस्त पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।